ठीक है। गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में जो है आपके चल रहा है पेपर टू की हम लोग कर रहे हैं आपके यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 जो है सम्मिश्र समाकलन, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स जो है इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यानी कि किसी भी जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन यानी सम्मिश्र फलन का जो है इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले जो है एक आपको मैं परिभाषा लिखवाती हूँ जो कि है संबद्ध प्रदेश। इसको बोलते हैं, देखिए इंग्लिश में बोलते हैं इसको कनेक्टेड, बोलते हैं कनेक्टेड रीजन। ठीक है, कनेक्टेड रीजन। अब देखिए कनेक्टेड शब्द का मतलब तो आप जानते ही हैं। ठीक है, क्या होता है कि वहां पे कनेक्टेड, यहाँ पे कनेक्टेड क्या है, इसके जो है पॉइंट्स जो है किसी भी जो है प्रदेश, ऐसा प्रदेश है, ठीक है, ऐसा प्रदेश डी है जिसके पॉइंट जो है आपस में कनेक्टेड है और किसी भी तरह से, तो यहाँ पे जो है एक यहाँ पे बिंदु ले लो, एक यहाँ पे बिंदु ले लो, और तो इनको जो है मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, इनको मिलाने वाला जो भी, अगर एक बिंदु यहाँ पे ले लूं और एक बिंदु यहाँ पे ले लूं, तो ये जो है ये वक्र जो है उसी के अंदर विद्यमान है। क्या है, जो वक्र जो है उसी के अंदर ही विद्यमान है, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, संबद्ध प्रदेश यानी कि कनेक्टेड रीजन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर दो बिंदुओं को जोड़ने वाला वक्र पूर्णतः जो है हमारे प्रदेश डी में ही विद्यमान हो, ठीक है, डी में ही विद्यमान हो, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, संबद्ध प्रदेश। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा जो है वो में भी आपको पूछी जा सकती है। बोलेंगे कि एक प्रदेश डी, चलिए प्रदेश बोलते हैं, रीजन बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है, क्षेत्र बोलते हैं, ये अलग अलग जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम जो है दिए जाते हैं। एक प्रदेश डी संबद्ध प्रदेश कहलाता है यदि यदि डी के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाला वक्र पूर्णतः डी में विद्यमान हो, पूर्णतः डी में विद्यमान हो। ठीक है, इसको बोलते हैं संबद्ध। क्या होता है कि कोई भी प्रदेश डी जो है वो संबद्ध प्रदेश कब कहलाता है, जब दो बिंदुओं को जोड़ने वाला वक्र पूर्णतः जो है डी में विद्यमान हो, पूर्णतः जो है वो डी में ही विद्यमान हो, तो उसको कहते हैं हम लोग संबद्ध प्रदेश। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपने जब थ्योरम किया था, कोशी का थ्योरम किया था, उसमें मैंने क्या लिखा था, एकश लिखा था, याद है आपको, क्या लिखा था, एकश। एकश यानी कि सिंपली कनेक्टेड रीजन। पता है कभी कभी जो हिंदी में जो शब्द जो है उनका मतलब हम लोग नहीं समझ, लेकिन इंग्लिश में जो शब्द होते हैं ना, तो उसमें जो हम लोग बहुत अच्छी तरह से उस चीज को समझ सकते हैं। सिंपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, आप एमएससी करने जाओगे ना तब आपको बहुत जो है ये शब्दों का जो है बहुत अच्छा जो है मालूम चलेगा कि ये चीजें हैं क्या। तो वो कब कहलाता है, बोलते हैं कि एक कोई भी प्रदेश डी एकश संबद्ध प्रदेश, कोई प्रदेश, एक पर्टिकुलर लेते हैं, एक प्रदेश डी एकश संबद्ध प्रदेश कहलाता है, यदि संवर्त वक्र, यदि संवर्त वक्र सी
द्वारा परिबद्ध, द्वारा परिबद्ध क्षेत्र के सभी बिंदु डी के बिंदु हो। ठीक है, प्रदेश समवर्त वक्र सी द्वारा परिबद्ध जो भी क्षेत्र होगा उसके सभी बिंदु जो है डी के बिंदु हो। ठीक है, डी के बिंदु हो। अब एक प्रदेश है, उसके अंदर जो है हमारा वक्र सी जो है पूर्णतः जो है उसके अंदर आ जाता है। यानी एक वक्र ले लेते हैं, ये सी जो है, इसके भी जो भी बिंदु जो होंगे वो किसके होंगे, इस डी के ही बिंदु होंगे। तो उसको कहते हैं एकशः सबद्ध प्रदेश। ठीक है, एक और भी चीज है कि जो है ऐसा जो है समवर्त वक्र सी हो जिसको जो है हम लोग क्या करते हैं, संकुचित करके जो है उस प्रदेश के अंदर जो है ला सके। ठीक है, उस प्रदेश के अंदर ला सके, एक ये भी परिभाषा है। ठीक है, उसको जो है क्या करें, श्रंक कर ले। श्रंक करने के बाद जो पूरा जो है हमारे इस अगर डी के अंदर आ जाता है तो भी उसको क्या कहते हैं, एकशः सबद्ध प्रदेश। ठीक है, देखा जाए तो एक सी समुच्चय है, वो डी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, डी भी जो क्या है, रीजन है, यानी कि एक बिंदुओं का जो है क्या है, समुच्चय है, बिंदुओं का समुच्चय है। उसके अंदर सी क्या है, सी एक वक्र है, लेकिन सी से अगर परिबद्ध क्षेत्र की बात करूं तो ये एक समुच्चय हो गया। हम लोग जो है जब हम लोग समवर्त वक्र की बात करते हैं तो एक ऐसा वक्र जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है। अगर मैं कैंटूर भी कहूं तो भी चलेगा, इसको कैंटूर भी कहूं तो भी चलेगा। ठीक है, अब ये तो सिर्फ कौन से बिंदु है, यहाँ पर ये है, सिर्फ ये है। लेकिन एकशः सबद्ध प्रदेश में क्या कहते हैं कि ये तो बिंदु आएंगे ही आएंगे, ये जिन बिंदुओं को जो है परिबद्ध करता होगा, यानी कि ये वाले, वो भी जो है क्या आने चाहिए, वो इस डी के अंदर आए, तो हम लोग कहते हैं इसको कि एकशः सबद्ध प्रदेश। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है, ठीक है, बोलते हैं कि मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है तो उसको जो है हम लोग कहते हैं बहुसंबंधित प्रदेश। तो लिखेंगे अन्यथा इसे बहुसंबंधित प्रदेश कहते हैं, बहुसंबंधित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा जो है यहाँ पे हमारा एक डी है, उसके अंदर जो है ये वक्र सी जो है आ जाता है, उसके से परिबद्ध जो भी बिंदु हैं वो भी आ जाते हैं, यहाँ पे भी ये भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह का हो कि यहाँ पे जो है एक ऐसे जो है, मान लीजिए कि हम लोग जो है ये हमारा जी है और उसके अंदर दो वक्र जो है इस तरह से बना रही हूँ, एक C1 है, एक C2 है। ठीक है, C1 C2 है, तो यहाँ पे जो है मैं क्या ले रही हूँ, कौन से बिंदु ले रही हूँ, सिर्फ जो है ये इसके अंदर आने वाले ये सारे बिंदु ले रही हूँ, ये वाले जो है वो नहीं ले रही हूँ। जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है वह बिंदु जो है उसके अंदर विद्यमान नहीं है। देखिए, सी द्वारा परिबद्ध क्षेत्र के सभी बिंदु डी में हो तो वो एकशः सबद्ध प्रदेश कहलाता है। लेकिन नहीं हो, यानी कि ये जो है, अब देखिए ये सी जो है C1 दो वक्र है, उससे परिबद्ध क्षेत्र कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला जो है अब क्या है, वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये जो है इसके अंदर जो है नहीं है। ठीक है, नहीं है के लिए हमेशा हम लोग जो है लाइनें नहीं लगाते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं फिर से अपना डायग्राम जो है मॉडिफाइड करती हूँ और मैं जो है यहाँ पर ये जो है ये वक्र C1, ये C2, अब जो है ये बिंदु जो मेरी ये लाइन जो दिख रही है ये मेरे पॉइंट्स सारे कंप्लीट, लेकिन कौन से नहीं है, ये वाले दोनों जो है वो नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो है नहीं है, तो इसको जो है कहते हैं बहुसंबंधित प्रदेश। ठीक है, डेफिनेशन 2016 में पूछी गई है। ठीक है, 2016 में
ये है आपके एकश शब्द। जो हम लोग लिखा था ना कोशी में, एकश शब्द प्रदेश डी में जो है हमारे फलन का, तो उसमें कोई वक्र सी है, तो देखिए वो ये है, ठीक है, वो ये है। तो ध्यान रखिएगा, परिभाषा बहुत ही सिंपल है और मैंने डायग्राम से भी आपको बता दिया है कि क्या है, ठीक है। अब जो है हम लोग एक, पहले मैं आपको फिर से कोशी का बता दूं और उसके बाद कोशी गुरसा जो प्रमेय है उन दोनों के बीच में जो है कंपैरिजन बता दूं, ठीक है। तो मैं जो है लिखूंगी पहले कोशी गुरसा प्रमेय, ठीक है। नेक्स्ट आपके प्रमेय आ जाता है कोशी गुरसा प्रमेय। कोशी गॉर्सेट थ्योरम, लिख देते हैं कोशी गॉर्सेट थ्योरम, ठीक है। तो कोशी का जो है समाकलन प्रमेय, ठीक है, कोशी का समाकलन प्रमेय क्या कहता है कि एक जो है प्रदेश संबद्ध प्रदेश डी है, ठीक है, डी में जो है हमारा एक फलन एफजेड है, ठीक है, और एफजेड जो है उसके अंदर किसी समवर्त कैंटूर सी पर जो है इसका क्या करते हैं हम लोग, समाकलन ज्ञात करते हैं, और समाकलन जो है वो क्या आ जाता है, इज इक्वल टू 0। और कब आता है, ये जो है मेरा एफ जेड जो है वो क्या होना चाहिए, ये विश्लेषिक होना चाहिए एक तो, और दूसरा जो है दूसरी जो है कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एफ डैश जेड जो है वो सतत होना चाहिए, ठीक है, सतत होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये मेरा एफ जेड जो है उसका अगर इस कैंटूर सी, ठीक है, इसके अंदर जो कैंटूर सी है लिख देती हूँ, कैंटूर सी पर जो है हम लोग यहाँ पे एफ जेड डीजेड जो है अगर फाइंड करते हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे, ये 0 आ जाती है, क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है। लेकिन कोशी गुरसा प्रमेय क्या कहता है पता है, कोशी गुरसा प्रमेय कहता है कि सिर्फ जो है कोई भी प्रदेश एक से सबद्ध प्रदेश में जो है एफजेड का जो है विश्लेषिक होना ही काफी है, क्या है, विश्लेषिक होना ही काफी है। अगर वो विश्लेषिक है तो भी किसी समवर्त कैंटूर के अंदर उसका जो है इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगा, 0, यानी कि सततता जो है वो जरूरी नहीं है, क्या कहते हैं, सततता जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है। कोशी का समाकलन प्रमेय कहता है कि एफ जेड जो है विश्लेषिक होना चाहिए और दूसरा एफ डैश जेड जो है वो सतत होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन जो है कैंटूर सी के अंदर इंटीग्रेशन जो है वो 0 होता है। लेकिन कोशी जो है, कोशी गुरसा प्रमेय क्या कहता है, उसके लिए केवल जो है मेरा एफ जेड जो है ये कहता है कि एफ जेड का जो है केवल विश्लेषिक ही होना चाहिए, और अगर ये विश्लेषिक है तो जो है इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो है सतत होना जो है वो जरूरी नहीं है, ये सततता की जो प्रतिबंध यहाँ पे दी हुई है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये है कोशी गुरसा प्रमेय, काफी बड़ा है। उसके लिए जो है एक प्रमेय का यानी कि लेमा जो है हमें पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद जो है ये इस थ्योरम की जो है प्रूफ आती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो भी पूछ लेते हैं। तो बोलते हैं कि माना कि एकश संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है, यदि जी में कोई समवर्त कैंटूर कौन सा सी हो तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। लेकिन सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ विश्लेषिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे
एफ डैश जेड की सततता का जो है यहाँ पे कुछ भी जो है नहीं दिया हुआ है, तो ये हमें जो है सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। इसके लिए जो है सबसे पहले जो है एक प्रमेय का, यानी कि आपको लेमा जो है वो पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए कंपैरिजन से याद रखिएगा कि कोशी का जो है समाकलन प्रमेय जो है वो क्या है, मैंने कल भी जो है बताया था, फिर आज आपको फिर से बताया कि क्या है। और उसके बाद जो है अब कोशी गुरसा की जो है वो भी मैंने जो है आपको स्टेटमेंट जो है वो बताई कि ये किस तरह से है। ठीक है, ये दो थ्योरम इसमें इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, और जो है आगे भी जो है आई थिंक थोड़ा यूज हो जाता है इनका। सिर्फ विश्लेषिक हो जाएगा तो हम लोग जो है इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। और इसी में इस थ्योरम के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, कोशी का जो है समाकलन प्रमेय जो है ना उसका भी हम लोग उपयोग करेंगे, और कहाँ करेंगे मैं आपको वो बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग प्रमेय का लिखते हैं और उसको समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, उसका जो है प्रूफ हमको यहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ हमें उसका यूज करना है, आपको जो है ध्यान में रखनी है। चलिए, जिसको जो है मैथ्स में बोलते हैं इसको लेमा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमा। हम तो है यहाँ पे प्रमेय का जो है मैंने ये पहला शब्द यहाँ पे सुना है, वरना हमेशा जो है लेमा ही हम लोग लिखते थे। कभी भी जो है हम लोग जो है प्रमेय का इस तरह से नहीं लिखते थे कि लेमा होते थे या कॉर्लरी होती है। ठीक है, बोलते हैं कि माना कि समर्थ कंटूर अंदर सी के अंदर एवं ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत सी के अंदर के क्षेत्र, सी के अंदर के क्षेत्र को परिमित पूर्ण सीएन वर्ग, पूर्ण सीएन वर्ग अथवा आंशिक वर्गों डीएन में जलाक्षी में इस प्रकार विभाजित करें, आपको क्या करना है, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी सी ध्यान में रखिए, विभाजित करें कि प्रत्येक जालाक्षी में एक ऐसा बिंदु Z0 विद्यमान हो कि देखिए अब जो है यहाँ पे लिखूंगी मैं इस तरफ, विद्यमान हो कि एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस जेड 0 एफ डैश जेड 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, क्या कहते हैं, अब जो है कंटूर सी के अंदर और ऊपर हमारा एफजेड फलन जो है विश्लेषिक है। ठीक है, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत जो है सी के अंदर के क्षेत्र को परिमित पूर्ण वर्ग सीएन और आंशिक वर्गों जो है डीएन में, और जालाक्षी में इस तरह से जो है हम लोग उसको विभाजित करेंगे कि प्रत्येक जो है जालाक्षी में एक ऐसा बिंदु Z0 विद्यमान हो
कि एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एफ डैश जेड जीरो का मॉड्यूलस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। अब जो है ये है क्या, ठीक है, ये है क्या, तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या। तो यहाँ पे इसके लिए जो है मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जो है एक डायग्राम जो है बना रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग एक्सिस बना लेते हैं, कौन सी होती है यहाँ पे, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक जो है कैंटूर जो है वो सी बना लेते हैं। ये कैंटूर सी मैंने बना लिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, जो है पूर्ण एवं आंशिक वर्ग। तो क्या करना है कि इसको जो है इस तरह से जो है छोटे छोटे इसके वर्ग बना लेने हैं। यहाँ पे ये इस तरह के हम लोग वर्ग बना लेंगे। तो देखेंगे अब पूर्ण कौन से हैं और जो है आंशिक जो है वो कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं डार्क लाइन से जो है ये जितने भी, ये देखिए अब डार्क लाइन से जितने भी लिख रही हूँ ये सारे जो है मेरे वर्ग कौन से हैं, ये वर्ग आ जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, ये वर्ग जो है क्या आ जाएंगे, पूरे के पूरे आ जाएंगे। मैं बता रही हूँ आपको, ये जो डार्क लाइन बना रही हूँ ये पूरे पूरे के पूरे, बाकी जो है कितने हैं, ये वाले जो है क्या है, पूरे आंशिक हैं। ठीक है, ये पूरे आंशिक है। तो ये आपके कौन से हैं, ये CN है, और ये आपके कौन से हैं, ये DN है। ठीक है, ये है CN और ये है DN। अब पता है क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है इस जालाक्षी के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो है बोलते हैं कि एक ऐसा Z0 जो है प्रत्येक के अंदर, ठीक है, प्रत्येक जालाक्षी के अंदर, यानी कि हर जो भी बन रहा है ना, एक पूर्ण बन रहा है या आंशिक वर्ग बन रहा है, उसके अंदर जो है एक Z0 जो है ऐसा विद्यमान होगा कि जिसके लिए ये रिलेशन जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, ये रिलेशन जो है वो ट्रू होगा, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो ये है आपके जो है प्रमेय का। तो आपको जो है अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, बाकी और कुछ नहीं, याद रखना तो ठीक है, वरना ध्यान में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि कोशी-गुरसा प्रमेय जो है में उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस जो है रिलेशन जो मैंने लिखा है ना, इनइक्वालिटी जो लिखी उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। और ये डायग्राम भी, इसमें हमको कोशी-गुरसा में डायग्राम भी चाहिएगा। ठीक है, तो अब जो है क्या कर लेते हैं कि इसको जो है ये हमारा एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो और जेड माइनस जेड जीरो माइनस एफ डैश जेड जीरो जो है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं जीटा जेड। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, जीटा जेड। देयरफॉर क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जीटा इज लेस देन एप्सिलॉन। जहाँ पे जेड में नहीं लिखती हूँ, इसका मतलब यही है, मॉड्यूलस ऑफ जीटा इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और फिर जो है अगर मैंने इसको मान लिया है, ठीक है, जीटा जेड जो है मान लिया है, तो उसको जो है इस तरह से मैं लिखती हूँ। देखिए कि जो हमको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है कि एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा एफ डैश जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो और जेड माइनस जेड जीरो और जीटा जेड। तो एफ जेड की वैल्यू जो है मैं इस तरह से लिखूंगी, एफ जेड की वैल्यू देखिए, ये सबसे पहले जो मैं लिखूंगी एफ डैश जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो, एफ डैश जेड जीरो और प्लस यहाँ पे एफ जेड जीरो और प्लस यहाँ पे आ जाएगा जेड माइनस जेड जीरो और जीटा जेड। ठीक है, जीटा जेड। तो यहाँ पे जो है ये देखिए किस तरह से जो है मैंने इसको, ये आपको जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हम लोग कोशी गुरसा प्रमेय जो है करेंगे ना, वो पूरा का पूरा जो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो है हम लोग रिलेशन ले लेंगे जहां पे मुझे पता होगा कि मेरा जीटा जो है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, क्योंकि मैं क्या करूंगी, इस प्रमेय का जो है यहाँ पे यूज करूंगी। ठीक है, प्रमेय का ही यहाँ पे यूज करूंगी।
उसके लिए डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कोशी-गुरशा प्रमेय में बताऊंगी कि किस तरह से जो है इंटीग्रेशन हम लोग क्लोज कंटूर के अंदर इन वर्गों के अंदर लेते हैं और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, उस प्रमेय का जो है प्रूफ पूरा जो है आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल दिया हुआ है, आप देख सकते हो, अपने नॉलेज के लिए देख सकते हो कि किस तरह से उसको प्रूव किया गया है। ठीक है, तो कोशी-गुरशा प्रमेय चलिए थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं सिर्फ एक इंटीग्रल लिखती हूँ और इंटीग्रल लिखने के बाद जो है हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और आगे जो है आपका थर्ड लेक्चर भी है मेरा, आप जानते हैं। चलिए प्रूफ, कंटूर सी के अंदर के क्षेत्र, अंदर के क्षेत्र को पूर्ण वर्गों Cn तथा आंशिक पूर्ण वर्गों Cn, जिसको ये पूरा ये भी ले रहे हैं कि वो कौन से हैं, C1 C2 से लेकर Cn तक भी ले रहे हैं। ठीक है, तथा तथा आंशिक वर्गों D1 D2 से लेकर Dm, ठीक है, Dm में विभाजित करेंगे, विभाजित करेंगे, जिनकी परिसीमाएं, जिनकी परिसीमाएं C के, जिनकी परिसीमाएं C के भाग होंगी, तब तब समाकलन, ठीक है, तब समाकल कौन सा, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n पहला, इंटीग्रेशन CR एफ डैश सॉरी एफ जेड डी जेड और प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 to m, समेशन यहाँ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dr और ये हो जाएगा एफ डैश एफ जेड डी जेड। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले जो वर्ग बनेंगे उनके लिए जो है एक एक वर्ग के लिए जो है इंटीग्रेशन करना है, तो उन सबको जोड़ देंगे तो आगे समेशन लगा दिया r इज इक्वल टू 1 to n, और फिर जो है आंशिक जो बन रहे हैं ना, आंशिक बन रहे हैं उनके लिए जो है हमने क्या किया, एक एक का जो है इंटीग्रेशन, एक एक पे इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं इस फलन f का, तो उसके लिए मैं आगे मैंने समेशन लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, बोलते हैं जहां जहां प्रत्येक समाकल, जहां प्रत्येक समाकल कंटूर के अनुदिश, कंटूर के अनुदिश वामावर्त दिशा में, ठीक है, यानी कि राइट साइड से लिया जाता है, वामावर्त दिशा में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी तक मैंने सिर्फ आपके एक ये इंटीग्रल ही लिखा है, बाकी का बहुत सारा काम है जो इसमें हमको करना है। ठीक है, इसमें करना है जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।